बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वाला के साथ मैं हूं इमरान शहरियार। उर्दू वाला के नाज़रीन, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अथर यानी उनके जिस्म मुबारक को रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुरंग बनाकर यहूदियों ने चोरी करने की कोशिश की, तो तब क्या हुआ? मुमलिकत इस्लामिया के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक पुरसुकून रात में हर तरफ सन्नाटा तारी था। सुल्तान वक्त नमाज इशा से फारिग होकर जिक्र इस्कार और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने में मशगूल थे। बाद में बिस्तर पर गए और नींद आ गई। तहज्जुद के वक्त हस्ब मामूल आंख खुल गई। नमाज तहज्जुद अदा की, फिर सो गए। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक सुल्तान घबराकर उठ बैठे। चेहरे पर इस्तराब की कैफियत नुमाया थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें आंसुओं से तर हो गईं। इस्तगफार पढ़ने के बाद कहने लगे, मेरे जीते जी कोई सताए, ये हो नहीं सकता। ख्वाब का खौफनाक मंजर सुल्तान के कल्बो जहन से महव नहीं हो रहा था। सुल्तान ने ख्वाब में देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने जलवा अफरोज हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके इस शर का खातिमा कर दो। सुल्तान ने फौरन नरम नरम बिस्तर को खैरबाद कहा और अपने दानिशमंद वजीर जमालुद्दीन अस्फहानी को तलब किया और उसके सामने ख्वाब में जो कुछ मंजर देखा वजीर को बयान कर दिया और साथ ही हुक्म दिया, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे, बल्कि अभी मदीने की तरफ जाएंगे। मदीना जाने की तैयारी की जाए। सुल्तान अपने वजीर और 20 आदमियों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। उसके साथ ही सुल्तान के साथी ही नहीं बल्कि शहर दमिश्क के रहने वाले भी हैरान थे कि अचानक सफर की वजह क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था। ये 557 हिजरी 1162 ईस्वी का जिक्र है। उस जमाने में अमूमी तौर पर दमिश्क से मदीने का फासला 20 से 25 दिनों में तय होता था, लेकिन सुल्तान ने तमाम रास्ते अपने साथियों को कहीं आराम करने न दिया। सुल्तान ने यही फासला 16 दिनों में तय कर लिया। मदीना मनव्वरा में दाखिल होने से कबल सुल्तान ने गुस्ल किया। शहर में दाखिल होने के बाद शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए। सीधा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे। रियाजुल जन्ना में नफिल अदा किए और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद और सलाम के बाद सुल्तान शहर के हुकाम से मुखातिब हुए और कहा कि कल शहर के तमाम बाशिंदों की हमारी तरफ से दावत आम है। मुकर्ररा औकात में मदीना शहर के सब लोग दावत में शरीक हुए। सुल्तान हर शख्स को बड़े गौर से देखते रहे, लेकिन वो दो अशखास नजर न आए जिनकी तरफ ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। बादशाह को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बादशाह ने हुक्काम शहर से इस्तफसार किया, क्या सब लोग दावत में आए हैं? हाकिम शहर ने वाजे किया कि सिर्फ दो अशखास जो मगरिबी जायरीन है और एक अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, वो दिन को रोजा रखते हैं और बाकी सारा दिन जन्नतुल बकी में जायरीन को पानी पिलाते रहते हैं। बस यही दो अशखास हैं जो दावत में नहीं आए। सुल्तान के दिल की धड़कन तेज हो गई। हुक्म दिया कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए। जब उन अफराद को बादशाह के सामने लाया गया तो उन शैतान खसलत इंसानों को देखते ही बादशाह के दिल ने गवाही दे दी कि ये तो वही दो आदमी हैं जिनके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया था। सुल्तान ने दोनों अफराद से पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम मगरिब से हैं, मक्का में हज के लिए हाजिर हुए थे। हज के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी दी और अब यहां से वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा। सुल्तान ने फिर पूछा, तुम्हारा कयाम कहां है? उन्होंने जवाब दिया कि हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही एक किराए के मकान में रह रहे हैं। फरमा रवाए सल्तनत ने उन दोनों अशखास को अपने मातहत के पास छोड़ा और उनके बताए हुए पते पर उस मकान में चले गए। दिखने में बज़ाहिर कोई चीज ऐसी ना थी जिस पर एतराज किया जा सके। मुख्तसर सा मुसाफिराना सामान, सोने के लिए एक चटाई और 2-4 खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे। सुल्तान शशुपंज में पड़ गए। चलते फिरते एक जगह उन्होंने चटाई के नीचे फर्श कुछ लरसता हुआ महसूस किया। चटाई हटाई तो नीचे एक चौड़ी सिल नजर आई। हिदायत पर सिल को सिरकाया गया तो बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं।
کیا دیکھتے ہیں کہ سل کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ یہ سرنگ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ سلطان تیز قدموں سے لوٹے اور حکم دیا کہ ان دونوں شیطان صفت آدمیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان نے غصے سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سلطان کی گرجدار آواز سے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دونوں بہروپیے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے جواب دیا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پیغمبر کی آخری آرام گاہ نعوذ باللہ چرانے پر مامور کیا گیا ہے، لیکن افسوس جب ہمارا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ فرما روا نے دونوں مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دیں۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان نے سسکیوں کے درمیان کہا کہ یہ میرے نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلطان نے ہدایت کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلائے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ یہ سعادت جس عظیم مسلمان فرما روا کو نصیب ہوئی، دنیا اسے سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 28 سالہ دور حکومت میں سن 1146 عیسوی سے 1174 عیسوی تک مغرب کی صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے ان کا سکون تہو بالا کر دیا اور ان کے غاصبانہ قبضے سے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کی۔ ان کا دور بلا شبہ اسلامی تاریخ کا زریں ترین دور تھا۔ تو اردو والا کے ناظرین، یہ تھی سلطان نور الدین زنگی کی ایک اسلام کے لیے ایسی خدمت جس خدمت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود چنا تھا۔ اس خوبصورت واقعے کی داستان آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر اب تک ہمارے چینل اردو والا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری بہترین موضوعات پر بنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملیں گے بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اس امید پر کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔